शिक्षा विभाग में लगभग 30 वर्षों से कार्यरत शिक्षिका ममता तिवारी को उनके सेवानिवृत्त होने पर शालेय परिवार द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। आयोजित किए गए विदाई समारोह के दौरान शिक्षिका ममता तिवारी के पारिवारिक सदस्यों की भी मौजूदगी रही। बालाघाट नगर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वरिष्ठ शिक्षिका ममता तिवारी के सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहकर्मियों, अधिकारियों, शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके लंबे कार्यकाल की सराहना की। समारोह में शिक्षिका को शॉल उड़ाकर उनके योगदान को याद करके विदाई दी गई। यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मान देने के लिए था। साथ ही भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। समारोह में शालेय परिवार ने शिक्षिका ममता तिवारी के पारिवारिक सदस्यों ने उनकी शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पण और सेवाओं की प्रशंसा की। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर हम सबको इस शुभकामना समारोह से गुजरना है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी परिस्थिति है कि शासकीय सेवा में जो भी आता है उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति निश्चित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया का हम सभी को पालन करना है। लेकिन तिवारी मैडम हमारे विद्यालय से नहीं जा रही हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया के तहत है जो हम दे रहे हैं। लेकिन हमें जब भी उनकी ज़रूरत है, जब भी हमें आवश्यकता होगी, हम अधिकार के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करेंगे। और हम आमंत्रित नहीं भी करते हैं तो जैसे हमारे पटले सर, लटारे सर मेरे चैम्बर में आकर रोज बैठते हैं, वैसे आप भी आकर करें। दीदी ने जब अपने शासकीय सेवा में, जैसा कि आपने सुना था कि वो व्याख्याता थी लेकिन बीच में ब्रेक हुआ, तो उसी समय तुरंत उन्होंने श्री दादावाड़ी जैन विद्यालय, पहले तो पंडित दीनदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अर्थशास्त्र की व्याख्याता के पद पे कार्य किया। उसके तुरंत बाद दीदी ने उसे छोड़कर जैन दादावाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने भूगोल के व्याख्याता के पद पे कार्य किया और कुछ ही समय बाद उन्होंने 3 साल तक प्राचार्य के पद को संभाला, जिसमें कि वहाँ की प्राचार्य श्रीमती शेवड़े मैडम थी। लेकिन दीदी का एजुकेशन लेवल ऊंचा होने के कारण दीदी ऑन पेपर प्राचार्य वहाँ की 3-4 साल तक रही है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसके लिए मुझे भी बहुत गर्व है। और इसके बाद दीदी ने अपना, जो भी आपने सुना कि फिर वो शिक्षा कर्मी रही और आज पर्यंत 31 अक्टूबर 2006 तक उन्होंने अपना जो भी कार्यकाल किया वो हमारे समक्ष है। सेवानिवृत्ति संभावनाओं से भरे एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुप्रतीक्षित सपनों और कार्यों को साकार करने का सुनहरा समय है ये सेवानिवृत्ति। यह सिर्फ सरकारी सेवाओं का अंत हो रहा है, लेकिन हमारे शौक बरकरार रहेंगे, हमारी ममता दीदी के शौक बरकरार रहेंगे और अभी भी हमको बहुत कुछ ममता दीदी से सीखने मिलेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करती हूँ। और ये जो अंत है एक नई ऊर्जा बन जाएगी हमारी दीदी के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप अवश्य पधारें, हम तो बुलाएंगे ही, लेकिन आपको भी आना है, आप ही का परिवार है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से विद्यालय के वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद एवं पारिवारिक सदस्य मनीष नेमा, प्राचार्य डॉक्टर मनोज जैन, सुभाष तिवारी, दीपक अग्निहोत्री, राजा सोनी, अरविंद अग्निहोत्री, कंचन महाजन, सविता अग्निहोत्री, ममता रहांगडाले, करुणा ठाकुर, बाबूलाल राणा, बीएल चौधरी, बीएल दुबे सहित अन्य शिक्षक, शिक्षिकाएं और शालेय परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका ममता तिवारी के पारिवारिक सदस्यों ने भी ममता तिवारी की कठिन परिश्रम से जुड़ी बातें मंच से साझा की। से अपने शासकीय कार्य को पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रही है। ममता के साथ मेरा वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहा है। ममता का साथ पाकर मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। मुझे उससे बहुत कुछ सीखने और देखने का अनुभव मिला। मैंने देखा कि वह हर क्षेत्र में बहुत आगे, चाहे घर की जिम्मेदारी या बाहर की, बहुत अच्छे से कर लेती है। आज मैं भी जिस मुकाम में हूँ उसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। ममता एक आकाशवाणी की बहुत अच्छी वार्ताकार है।
वह एक बहुत अच्छी मंच संचालक है। वह रंगोली, पेंटिंग, सिलाई, कुकिंग सभी क्षेत्रों में परफेक्ट है। हाँ, वह एक बात मुझे बार बार कहती थी कि मैंने सागर यूनिवर्सिटी की भूगोल विषय में मेरिट स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन उसे 11वीं 12वीं कक्षा में भूगोल पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। इस बात का उसे बहुत दुख है। खैर, ये सुख दुख तो चलता रहता है। हमारा सांसारिक और पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय है। वह अपने ससुराल व मायका दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से लेकर चल रही है। सेवानिवृत्ति का दिन है मेरी बड़ी बहन का। किसी भी सेवानिवृत्ति को हमारे देश में परंपरा है उत्सव के साथ समापन करने की, तो मुझे उस दिन का तो ध्यान नहीं जिस दिन उन्होंने 12 वर्ष पहले महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। लेकिन आज जो सेवानिवृत्ति के दिन उन्होंने एक पारिवारिक माहौल में उनकी विदाई समारोह बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे आयोजित किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करूँगा। और मेरे लिए गर्व का विषय है कि जिस स्कूल से मेरी बहन ने शिक्षा अर्जित करी उसी स्कूल में उसे पढ़ाने का अवसर मिला। जैसे राणा सर बता रहे थे कि कोतवाल मैडम के ज़माने की बात, मैं तो बहुत छोटा था पर मैंने कोतवाल मैडम को देखा जरूर हूँ। भले उनका सरनेम कोतवाल था लेकिन वो सही में कोतवाल ही थी। उनको देखते ही बच्चियाँ डर जाया करती थी। और वो जो अनुशासन था, वो अनुशासन आज कितना है वो तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इस स्कूल में जो महारानी लक्ष्मीबाई का एक नाम है, वो सारे जिले में चाहे कितनी भी स्कूलें खुल जाए पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का नाम एक अलग रूप में रहेगा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका ममता तिवारी भावुक नजर आई। उन्होंने शाला परिवार से मिले स्नेह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यस्थल ही हमारा परिवार होता है। हम भले ही अपने घर में रहते लेकिन हमारा ज़्यादा समय अपने कार्यस्थल में अपने साथियों के साथ व्यतीत होता है। आज मेरा सेवानिवृत्ति का दिन, शासकीय सेवा से मैं कार्य मुक्त हो रही हूँ ये सभी ने कहा, लेकिन वास्तव में सच में मैं शासकीय कार्य से, ये तो एक नियम है कि शासन का जो नियम बना है कि 62 वर्ष की आयु में उनको अपनी सेवानिवृत्ति लेना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है मार्कशीट में अधिक लिखी हुई है। पिता ने उस समय 4 वर्ष में ही मेरा नाम लिखवा दिया था। हमारे यहाँ सब बच्चे के बाद तो सबको स्कूल भेजना था, घर में उधम करते रहे होंगे तो स्कूल भिजा दिए। और इसी सिलसिले में मैं 4 वर्ष में ही कक्षा पहली में मुझे डाल दिया गया था। और शासकीय जो उम्र है उस हिसाब से 62 वर्ष की उम्र होने से मैं आज अपनी सेवाएं यहाँ पे मेरी खत्म होने जा रही है। लेकिन मैं शासकीय कार्य से सेवा निवृत्त हो रही हूँ, अन्य कार्यों से नहीं। आप लोगों ने मेरी बहुत पढ़ाई कर दी है, शायद कुछ ज़्यादा ही कर दी है, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी है, पर हाँ कुछ हद तक मैं भी मानती हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ। इस बात का मुझे अभिमान नहीं, इस बात का मुझे अभिमान नहीं, मुझे गर्व है कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ।